आइए पढ़ते हैं चैप्टर 6 स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने से पहले जो प्रमुख शब्द है उसको जान लेते हैं। परिसर, आंगन, कैंपस होता है। साहसी, हिम्मत वाला। विश्व, संसार। प्रसिद्धि, मशहूर, ख्याति। चरितार्थ, लागू होना। कंठ, गला। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मधुर, मीठा। वशीभूत, बस में कर लेना। भ्रमण, शेर। उत्सुकता, जानने की इच्छा। ख्याति, प्रसिद्धि। पांडित्यपूर्ण, विद्वत भरा। प्रतीक्षा, इंतजार। धारा प्रवाह, लगातार बिना रुके। स्मृति, याद। लट्टू होना, मोहित हो जाना। महाप्रस्थान, स्वर्गवास। आत्मतेज, आत्मा का तेज। आलोकित, प्रकाशित। भीरुता, कायरता या डरपोकपन। आध्यात्मिक, आत्मा संबंधी ज्ञान। अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। अत्यधिक में अति जोड़ अधिक का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, अति मतलब बहुत, अधिक ज़्यादा। वैराग्य वृत्ति, संसार के सुखों से दूर होने वाली प्रवृत्ति, ठीक है। आत्म विस्मृत, स्वयं का ध्यान न रखना, खोसा जाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमारा उसका जो जन्म से लेकर के उसका वैराग्य तक, और वैराग्य से लेकर के कैसे कैसे देश के बारे में बहुत सारी जो भाषाएं हैं, शब्दार्थ है, उसके वृत्तांत है, उसके जीवन का, इस पर जानेंगे। ये उसने समाज के लिए क्या किया है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बालक था, उसका नाम था नरेंद्र, ठीक है। तो बचपन का नाम किसका? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र। तो एक दिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था। एक दिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था, तभी वहाँ कुछ बंदर आए। बालक नरेंद्र के पास कुछ चने थे। उसमें उसने एक बंदर के बच्चे को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने शुरू किए, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा, तो बंदर का बच्चा ची 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 करके चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। बंदरों का सरदार ने छोटा सा जो बच्चा बंदर था उसकी आवाज़ सुनी जो नरेंद्र ने पकड़ना चाहा। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। जो बंदरों का सरदार था लंबा चौड़ा था और भयानक था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगा। आगे आगे नरेंद्र भाग रहा था, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपा, परंतु बंदरों का सरदार वहाँ भी पहुँच गया। के कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर के किनारे वो खेल रहा था। तभी एक छोटा बंदर देखा, और जब छोटे बंदर उसको दिखाई दिया तो उसको चने देने लगा। तो और चने देने के बाद उसे पकड़ना चाहा तो छोटा बंदर चिल्ला उठा। तो बंदरों का सरदार जो है उसको सुन लिया आवाज़ और उसे रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। उसको आते थे क्या किया, नरेंद्र भागने लगा और मंदिर के पीछे जाकर के छिप गया। वहाँ पर भी सरदार बंदर पहुँच गया। आखिर नरेंद्र किसी तरह भागता भागता गंगा नदी के किनारे जा पहुँचा और पानी में कूद गया। वह काफ़ी देर तक पानी में तैरता रहा। जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदर का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे पर आया। लेकिन पलक झपकते सरदार दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ फिर से। तो नरेंद्र क्या किया, वहाँ से भी मंदिर से भी निकल कर के भागने लगा और गंगा नदी में वो छलांग लगा दिया और
उसके बाद काफ़ी देर तक नदी में तैरते रहा और तैरने के बाद उसको लगा कि बंदर वहाँ से भाग गया, तो वो नदी के किनारे आ गया। नदी के किनारे जैसे ही नरेंद्र पहुँचा, बंदर, सरदार बंदर किटकिटाते हुए दांत को नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा, जो डर गया वह मर गया। ठीक है, अगर बंदर से हम डर गए तो और हम कभी नहीं निकल पाएंगे। तो बोलता है जो डर गया वह मर गया। उसके पास में पड़ा एक मोटा डंडा उठा लिया। वह भरपूर ताकत लगाकर सरदार को मारने ही वाला था कि वह डर कर भाग खड़ा हुआ। सरदार बंदर, उसने साहस किया, मोटा डंडा उठाया और भरपूर ताकत लगाकर सरदार को मारने ही वाला था कि वहाँ से वो सरदार बंदर भाग खड़ा हुआ। इसी साहसी बालक नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध पाई। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान से आलोकित किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। वे बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ठीक है, होनहार मतलब होता है होशियार, वीरवान मतलब वीर बुद्धिशाली, ठीक है, के चिकने पात। ठीक है, एक उसके लिए कहा गया है, चरितार्थ किया गया है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। पात मतलब होता है उसकी बुद्धिमत्ता जगह जगह स्थानता पाई जाती है। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक भूख बहुत तीव्र थी। उसके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत सारा जिज्ञासा था। अतः वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए और उसके ब्रह्म समाज का अनुयायी बन गया। उनका कंठ बहुत मधुर था, अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। उसका जो गला था, कंठ था, बहुत सुंदर था, मधुर वाणी बोलता था। कीर्तन, जो भजन कीर्तन होता था, अच्छा करते थे, जिसके लिए उसके समाज में बहुत सम्मान था। पर ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत न कर सका। और ये जो ब्रह्म समाज है, ठीक है, दयानंद सरस्वती और लोगों ने जो स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, ठीक है, उसमें उसकी कुछ जिज्ञासा थी, मन में क्वेश्चन था, प्रश्न था, उसको शांत नहीं कर सके। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। ठीक है, आखिर सत्य क्या चीज़ है, इसकी ज्ञान उसको चाहिए, इसके लिए वो इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी और एक रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, जो बहुत लोग उसकी श्रद्धा करते थे। नवयुवक नरेंद्र नाथ भी उसके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया और जब नवयुवक थे नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उसके सत्संग में जुड़ गए। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। तो रामकृष्ण परमहंस की वाणी जो सद्विचार थे उसमें बहुत शक्ति थी। आकर्षण मतलब खींचने वाली शक्ति थी, जिसने नरेंद्र नाथ को अपने वशीभूत कर लिया। नरेंद्र नाथ उनके भक्त बन गए और उसके वशीभूत मतलब उसके अंदर में बस में हो जाना। तो नरेंद्र नाथ उसके बस में बन गए, किसके? रामकृष्ण परमहंस के एक सच्चे भक्त बन गए। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। उनका माता का कहना था कि नरेंद्रनाथ वकील बने और अच्छे घराने से उसका विवाह हो जाए। जब नरेंद्रनाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया तो माँ को बहुत दुख पहुँचा। नरेंद्रनाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और उसने संन्यास ग्रहण का निश्चय
कर लिया। यह बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। नरेंद्रनाथ की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वैराग्य वृत्ति संसार के सुखों से दूर होना, ठीक है, से धीरे धीरे सांसारिक जीवन से उसको क्या हो गया, मतलब इस तरह का उसका मानसिकता बन गई कि उस सब जो घरेलू मतलब गृह में, जो उसकी समाज में गृह संसार के बंधन में बंधने से वो मतलब इतना उसको दुख होने लगा कि वो धीरे धीरे उसको छोड़ने लगे। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चल गए। वहाँ 1 वर्ष तक तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। उन्हें 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था और कोई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा था जहाँ की भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। हम लोग जानते ही हैं कि हिमालय कैसी ठंडी जगह है। वहाँ पर 1 वर्ष तक तपस्या किए, ठीक है, सत्य की खोज के लिए बहुत सा कष्ट झेलना पड़ा। 3-3 दिन तक उनको खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी वे खाली ज़मीन पर ही सो जाते थे। थर्मामीटर भी वहाँ का सर्दी को नहीं माप सकता है। इतनी ही बार उनका सामना शेर, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों से हुआ, ठीक है, बहुत बार, कितनी बार भी शेर, बाघ, दूसरा जंगल जानवर से भी उसका सामना हुआ। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्व का उपदेश देते थे। और हिमालय से उतरकर सारे देश में, हमारा भारत देश में हर एक जगह घूम घूम करके वो धर्म और नीति के तत्व का उपदेश देने लगी। कोई जगह उसकी खिल्ली उड़ाई गई, पर उन्होंने इसकी तनिक भी परवाह न की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी और बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तो इसका बिना परवाह किए हुए, इसको परवाह किए, धीरे धीरे उसको बहुत सारे लोगों ने उसकी जो धर्म और नीति है उसको अपनाने लगे और इस तरह से चारों ओर देश में फैलने लगी। उन्हीं दिनों स्वामी जी की अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला और इसी समय जब देश में घूम रहे थे तो उनको पता चला कि अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला कि वहाँ पर अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला है। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने के तैयार हो गए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय और था ही कौन? हिंदू धर्म के लिए बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय और कोई नहीं था जो वहाँ पर जाकर के मंडली में वहाँ पर हिस्सा ले सके। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुँचे और उनकी भक्त की मंडली से जो संगठन है उससे सहायता प्राप्त की और अमेरिका जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। तो वहाँ जब पहुंचा अमेरिका तो उनको पता चला कि अभी सम्मेलन होने में समय लगे। प्रतीक्षा के उनके ये दिन बहुत कष्ट में बीते गए और वो इंतज़ार करते रहे कि कब धर्म सम्मेलन होगा। निर्धनता की यह दशा थी कि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे और इस तरह उनका गरीबी था कि वो वहाँ पर ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे। संतोष वृत्ति के कारण वे सब कष्ट को झेलना पड़ा। के संतोष वृत्ति के कारण वह संतुष्ट स्वभाव के थे, जिसके कारण जो मिला वही खाएं, जहाँ मिला वहीं सो जाए, इस तरह का उनका स्वभाव था। जो भी मिला उससे संतुष्ट हो जाते थे और सब कष्ट को झेलते हुए वह वहीं पर पड़े रहे। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। सब धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी भी श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने वहाँ ऐसे पंडितपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रभा भाषण दिया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। वहाँ पर स्वामी जी ने पंडितपूर्ण, पंडित जैसा, ओजस्वी मतलब ओजस्वी जिसका कोई ओजस्वी
पंडितपूर्ण, पंडितपूर्ण, पंडित जैसा, पूर्ण अजस्वी, जो ज्ञान, पूरी ज्ञान और धारा प्रवाह बिना रुके हुए लगातार भाषण दिए कि जितना भी सुनने वाला, श्रोता सुनने वाला मंत्र मुग्ध, मतलब शांत होकर के एकदम चुपचाप सुनने लगे और मोहित हो गए। उन्हें यह विश्वास ही न होता था कि पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वत्तापूर्ण भाषण भी दे सकता है, और उनको विश्वास था कि ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पराधीन, दूसरे के अधीन भारत का हिंदू भी ऐसा भाषण दे सकता है। ठीक है, विद्वत्तापूर्ण मतलब विद्वान जैसा। आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।